वेल बच्चों, हाय। और बच्चों चलिए, आज हम लोग क्लास 9th मोशन में आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे बच्चों। पिछले कुछ दिनों से मोशन की सीरीज चल रही बच्चों, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो इसके आ चुके हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने मोशन को डिफाइन कर रखा है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पहले की जो 3 वीडियोस हैं बच्चों, तो उसमें देख चुके हैं। आज हम मोशन का एक चौथा वीडियो, जिसमें हम लोग बच्चों डिस्प्लेसमेंट के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों के एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको ना समझने की कोशिश करते हैं। क्या है बच्चों कि मान लीजिए कोई पाथ है बच्चों, ठीक है, और इस पाथ पर पोजीशंस हम लोग नोट कर लेते हैं। ये पहली पोजीशन क्या है, ए है, और दूसरी क्या है, बी है, ठीक है बच्चों। तो इस पाथ पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक आए, ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, मोशन कहा जाता है बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो बच्चों यहां पर बी तक आ गई, और फिर ये वाली जो ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है, जो व्हाट एवर यू एज्यूम, वो फिर से एक अन्य पॉइंट, अनदर पॉइंट, जिसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, यहां पर पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां से हम लोगों को क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन पहले ए से क्या हो रही है, बी हो रही है बच्चों, और बी से फिर क्या हो जा रही है, सी पर फाइनली जाकर के ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, स्टॉप हो जा रही है बच्चों। तो यहां से, ठीक है, अगर हम इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करें बच्चों, तो डिस्टेंस क्या होगा इसकी टोटल। तो डिस्टेंस हमारा पहले क्या है, ए बी लेंगे, फिर प्लस बी से सी तक बी सी लेंगे। बट बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ये देखना है कि कहां से ऑब्जेक्ट ने जो है अपने मोशन को स्टार्ट किया, और कहां पर अपने जो है मोशन को, सॉरी बच्चों, कहां से ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन को क्या किया, स्टार्ट किया, और कहां पर आकर के स्टॉप किया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन पॉइंट ए से शुरू हो रहा है, और स्टॉप कहां कर रहा है, पॉइंट सी पर। तो बच्चों इनको जो पॉइंट ए है, इसको हम नाम देंगे इनिशियल पॉइंट कहा जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, इनिशियल पॉइंट बोला जाएगा, क्योंकि मोशन यहां से शुरू हुआ और खत्म कहां पर हुआ, तो हमारा जो है पॉइंट सी पर खत्म हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट में ये 2 पॉइंट जो है बच्चों अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा पॉइंट है, दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है जो हमारा इंपॉर्टेंस रखता है, फाइनल पॉइंट। एंड फाइनल पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फाइनल पॉइंट, द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट स्टॉप इट्स मोशन, दैट पॉइंट इज फाइनल पॉइंट। और अगर हमको डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है, तो बच्चों सिंपली हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्या कहेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है बच्चों ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है कि डिस्टेंस हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई एन मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जो पाथ को क्या करती है, कवर्ड करती है, उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों।
तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है पहले कहां से जा रहा है, पॉइंट ए से अपने मोशन को स्टार्ट करके पॉइंट बी पर और फिर पॉइंट बी से अगेन ये पॉइंट सी पर आ रहा। तो इसका ओवरऑल जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी प्लस BC होगा। बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू नोटिस द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, एंड वी नो दैट्स the distance between initial point and final point is described as or known as displacement। बच्चों तो बच्चों यहां से हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या मिल गई, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बच्चों आई रिपीट वन मोर, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बच्चों अच्छा बच्चों एक चीज और है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करें डिफाइन करना चाहे तो एक डिफिनीशन और बन जाती है, वो क्या है बच्चों, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बच्चों तो दो बच्चों देखें कि यहां पर हमारे जो 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए ओके बच्चों एंड ये हमारा पॉइंट सी, तो इसके बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज क्लासिफाइड डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह की डिस्टेंस ही है, बट जहां पर बच्चों हमारा डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, वहीं पर हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। सो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के विषय में पढ़ रखा था पहले वाले वीडियो में या सेकंड वीडियो में। क्या पढ़ रखा था बच्चों कि जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, बट इन द केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट। सो बच्चों यहां डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से आई थिंक कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसको कैसे कहेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वेल बच्चों ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन बन गई, या फिर हमने क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो आप दोनों में से कोई भी एक जो है इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, तरह की डिस्टेंस ही है, बट जहां पर डिस्टेंस हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी, वहीं पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इन द केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, डायरेक्शन। तो यूनिट बिल्कुल सेम होगी, डिस्टेंस की जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट है, यानी इसकी भी SI यूनिट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर होगी बच्चों। सो बच्चों आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो वेल बच्चों यहां पर हम क्या बना लेते हैं, एक पाथ बना लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, जस्ट ए ले लेते हैं, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। सो बच्चों अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट क्या करना हो, मोशन करना शुरू करे और मोशन करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आए
एंड फाइनली ये पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाए। ठीक है बच्चों, तो अगर यहां से हमको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, तो क्या देखना था, डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो अगर बच्चों हम यहां से पॉइंट ए से बी पर जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, तो वो उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। बट यहां पर हम देखेंगे कि इसका क्या खींच लिया, हाइपोटेनाज अगर खींच लिया बच्चों, तो ये वाली पॉइंट यानी पॉइंट ए टू सी क्या है, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बच्चों, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, AC से, और यहां पर क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। वेल बच्चों, तो हमारा इसका ओवरऑल जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AC होगा ना बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, अब अगर यहां पर इस तरह के कोई क्वेश्चंस बन भी जाए, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों को जो है इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और आपके सिलेबस में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई पर्सन क्या किया, यहां से अपने को जो है मोशन को स्टार्ट किया, पॉइंट ए से बी तक कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, बी से सी तक कितनी, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। सो आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, जस्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम इसको इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को क्या पता है, हाइपोटेनाज यानी AC का जो स्क्वायर होगा बच्चों, वो होगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो AB हमारा कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर एंड दिस वन 3 का स्क्वायर। सो बच्चों यहां से हमारा कितना हुआ, 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9। तो AC की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आया हमारा 25 34 AC स्क्वायर। तो AC अगर हमारा फाइनली निकाला जाए तो यहां अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 34 किलोमीटर। तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों, वो क्या होगी, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के एनसीईआरटी में भी जो है, ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं। एनसीईआरटी में वो फार्मर वाला क्वेश्चंस एक है बच्चों, तो काफी आप लोगों को वो वाले क्वेश्चंस को इसी मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है कि ये एक फार्मर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस फील्ड के अलांग वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, या फिर वॉक कर रहा है फाइनली। तो हम लोगों को उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है आफ्टर सम टाइम्स। तो बच्चों जब हम आप लोगों को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, तो वहां पर बच्चों वो पूरी तरह से आपको सॉल्व करके दिखलाएंगे, और अगली वाली वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे बच्चों। सो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।